विलिंगनेस लाहौर से स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम के साथ मैं हूं नदीम नूर। हमारे साथ प्रोग्राम में पहले की तरह मिस आमना नवाज़ हमारी कुलीग और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट के मामलात में आपके कमेंट्स, आपके सवालात और हमारे नए सब्जेक्ट्स पर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देती रहती हैं। मिस आमना, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मिस आमना, स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से या ज़हनी दबाव के हवाले से बिज़ी रहने या रूटीन्स का बहुत ज़िक्र होता है और बहुत से लोग भी ये मशवरा देते हैं कि अगर कोई अपने ज़हनी दबाव या टेंशन का ज़िक्र करे तो उसे कहा जाता है कि आप मसरूफ़ रहें या वेले ना रहें या खाली ना रहें, थिंग्स लाइक दैट। डज़ इट मैटर? क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है, और अगर फ़र्क पड़ता है तो क्या करने से फ़र्क पड़ता है? कोई डूज़ एंड डोंट्स भी इसके होते हैं? इस पे आज हमें बात करनी है। दो तरह के लाइफस्टाइल्स जो लोग गुजारते हैं तो वो रिस्क पे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना या वरिड रहने की रिस्क पे होते हैं। जिसमें एक तो ऐसा लाइफस्टाइल है जो कि बहुत ज़्यादा, जिसमें काम है, आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम है और सारा दिन आपको कोई नई से नई किसी चैलेंज का सामना होता है। तो ऐसे लोगों को भी ख़ास तौर पर रेकमेंड किया जाता है कि उनको अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे डेली बेसिस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये वो लोग होते हैं जो CEOs होते हैं, इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, या जिनको कोई मैनेजमेंट का काम बहुत ज़्यादा जिनको करना पड़ता है, या बिल्कुल आगे फ्रंट लाइन पे आके तो कुछ चीज़ें हैं जो देखनी होती हैं। फिर जो दूसरा जो लाइफस्टाइल है जो कि रिस्क पे होते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, जिसके ऊपर आज हमने ख़ास तौर पर बात करनी है, ये वो लाइफस्टाइल होता है जिसमें आप काम उतना नहीं कर पाते लेकिन स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, वरिड ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा वक्त अपने दिन का वरिड रहने में गुजारते हैं, वरी करते हुए गुजारते हैं और बहुत सारे कामों को आप पेंडिंग कर देते हैं कि अभी मुझे बड़ी फ़िक्र है, मुझसे तो कोई काम नहीं हो रहा, और ये काफ़ी डिसफंक्शनल ज़िंदगी गुजारे होते हैं। यानी जो पहले तरह का लाइफस्टाइल है वो हाईली फंक्शनल है, यानी उसमें आप बहुत काम तो बहुत कर रहे हैं, बहुत रिजल्ट्स भी ज़िंदगी में आ रहे हैं, लेकिन मेंटली आप बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस रहते हैं। लेकिन जो दूसरा लाइफस्टाइल है वो ऐसा है कि जिसमें आप अपने बाकी काम काज छोड़ के डिसफंक्शनल हो रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। और ये जो लाइफस्टाइल होता है, इन लोगों को फिर रेकमेंड किया जाता है कि आपको अपनी कोई ऐसी रूटीन बनानी है कि जिसमें आपको कोई काम काज ढूंढना होगा, आपको अपनी कोई स्केड्यूल बनाना होगा, जिसको एक्टिविटी स्केड्यूलिंग भी कहते हैं, कि अपने दिन की आपको कोई रूटीन के अंदर अपने आप को लाना पड़ेगा। और उसमें कुछ बुनियादी पॉइंट्स हैं जो कि आज हम बात करेंगे कि रूटीन बनाने में क्या चीज़ें जो फिर देखने की ज़रूरत है अगर तो आपको अपनी रूटीन को बिज़ी रखना है अपनी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। जिसमें सबसे पहले जो ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आपकी जो दिन भर की एक्टिविटीज़ हैं वो टाइम ड्रिवन होनी चाहिए, यानी कोई स्पेसिफ़िक टाइम होना चाहिए और हर दिन में जो भी एक एक घंटा है उसको आपने इस तरह से गुजारना है कि आपको पता हो कि इसमें मैंने क्या काम करना है। यूजुअली एक्टिविटी स्केड्यूलिंग की जो टेक्निक है जब सिखाई जाती है तो फिर सुबह उठने से लेकर रात सोने तक के बीच में जो भी सारा टाइम होता है तो उसमें एवरी आवर आपको कुछ ना कुछ डिज़ाइन करके रखना होता है अपने लिए कि मैंने इतने बजे क्या करना है, इतने बजे क्या करना है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक्टिविटीज़ में लाजमी शामिल करने की ज़रूरत होती है, जिसमें एक पॉइंट है फ़िज़िकल एक्टिविटी का, यानी एक्टिविटीज़ की अगर कोई लिस्ट हम बताएं तो उसमें पहला पॉइंट है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए दिन में। इस पे हम तफसील से भी अपने आने वाले एपिसोड्स में भी बात करेंगे कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का कितना बड़ा रोल है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, और उससे मुराद है कि कोई वर्जिश करना, कोई एक्सरसाइज करना, वॉक करना। दिन भर सिर्फ अपने कमरे में या काउच पे लेट के तो सिर्फ सोचना, फ़िक्र करना, इससे स्ट्रेस मैनेज नहीं होगी, बल्कि फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि उसकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए। सो जब भी आप एक्टिविटी को डिज़ाइन करें तो उसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप दिन का कुछ वक्त चलने फिरने में, वर्जिश करने में, आपकी कोई मूवमेंट में गुजरें। दूसरा पॉइंट जो शामिल करना चाहिए एक्टिविटीज़ में वो ये कि आपकी कोई सोशल एक्टिविटी भी होनी बहुत ज़रूरी है, यानी 1-to-1 इंटरेक्शन किसी भी इंसान से
सोशल एक्टिविटी ज़्यादातर लोग अब क्योंकि सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ औक़ात उसको भी वो एक सोशल एक्टिविटी ही समझते हैं कि इसमें हम अपने दोस्तों से चैटिंग कर रहे हैं। तो लेकिन वो एक वर्चुअल एक सोशलाइजेशन है, वर्चुअल सोशलाइजेशन है। लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ वो 1-to-1 सोशल इंटरेक्शन है। वो अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ बैठ के खाना खाना हो सकता है, मिलकर कोई टीवी देखना, वॉक करना, किसी से मिलना, ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो सोशल एक्टिविटी भी रूटीन में रखना बहुत ज़रूरी है, ये भी एक्टिविटी स्केड्यूलिंग का हिस्सा होना चाहिए। फिर इसके अलावा कोई प्लेजरेबल एक्टिविटी भी शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप को जो चीज़ कोई भी काम है जो कि आपको पसंद है, जैसे अगर कोई किसी को म्यूज़िक पसंद है, किसी को किताब पढ़ना पसंद है, कोई हॉबी है अगर किसी की, तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी एक्टिविटी में आपको दिन भर में कोई टाइम ऐसा ज़रूर निकालना चाहिए कि अपनी हॉबी को या जो भी आप काम करके आपको मज़ा आता है, प्लेजर मिलता है, तो आप उसको ज़रूर कंटिन्यू करें। तो ये पॉइंट भी अपनी हमें जब हम रूटीन सेट कर रहे हो तो उसमें शामिल करने की ज़रूरत है। फिर इसके अलावा कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी यानी कोई कारआमद काम दिन में आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए अपनी स्केड्यूल में कि जिसके बाद आप जिसके कोई रिज़ल्ट्स हों, जो करके आपको महसूस हो कि आज का दिन ज़ाया नहीं हुआ, कुछ हद तक तो मैंने अपने कुछ गोल्स थे आज के जो मैंने अचीव किए। वो प्रोडक्टिव काम, कोई काम काज घर का भी हो सकता है, वो अगर कोई दफ्तर का काम करता है, बिज़नेस का काम करता है तो वो भी हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा काम कि जिसका कोई रिज़ल्ट आपको, कुछ रिज़ल्ट आपको उसी दिन ही, आज के दिन में ही मिल जाए। तो स्केड्यूलिंग के हवाले से जो रेकमेंड किया जाता है, एक नेचर का लॉ है कि वो जो कि कहता है कि नेचर एबहोर्स वैक्यूम, यानी नेचर को वेकेंट खला पसंद नहीं, वेकेंट जगह पसंद नहीं है। और कुदरत का एक कानून ये है कि जब वो कोई जगह खाली होगी तो कोई ना कोई नेचर का आंसर उसको फिल कर लेगा, जैसे एयर है, लाइट है, वो वहाँ पे फिल कर लेगा। तो यही कानून माइंड के बारे में भी इस्तेमाल किया जाता है कि माइंड भी अगर आप उसको भी खाली रखेंगे, यानी वो उसको आप कोई चैलेंज नहीं अगर दे रहे, जैसे मैंने बात की है जिस लाइफस्टाइल की मैं बात कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कि उस तरह से चैलेंज नहीं उनकी लाइफ में कोई होता, या कोई गोल नहीं बनाए होते कि मैंने क्या करना है, इस हफ्ते का क्या गोल है, इस महीने का क्या गोल है। तो माइंड को जब आप वेकेंट रखेंगे, उसको कोई किसी जॉब पे आपने नहीं लगाया हुआ, तो ये भी फिर भर जाता है बहुत सारी फियर से, एंजाइटी से, माजी के बारे में या मुस्तकबिल के बारे में, फ़िक्रों के बारे में। तो उस नज़र से ये रेकमेंड की जाती है टेक्निक कि आपको बिज़ी स्केड्यूल करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये रिपोर्ट करते हैं कि हर काम बाकी सब देख रहे हैं, काम काज हमारा बाकी लोग देख रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा हमें फ़िक्रें हैं नहीं, बाज़ औक़ात कोई माली मुश्किल भी नहीं होती है, सब काम चल रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये रिपोर्ट करते हैं कि वो अंडर स्ट्रेस महसूस करते हैं। बिला वजह में ही फ़िक्रें जो हैं वो किसी और की भी फ़िक्रें बाज़ औक़ात वो अपने सर पे ले लेते हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि आपके माइंड को आपने अगर वेकेंट रखा हुआ है तो वो ढूंढ लेंगे कोई ना कोई तरीका, किसी न किसी तरह का, कि वो कोई चैलेंज उसको मिले। तो बहुत ज़रूरी है कि वो चैलेंज फिर हमें ख़ुद सेट करने की ज़रूरत है, और उन चैलेंजेस को हमें इस तरह से डिज़ाइन करने की ज़रूरत है कि आप उसको 1 बाय 1 अचीव करें। रोज़ाना की बुनियाद पर आपको पता हो कि आज के दिन में क्या क्या काम करने हैं, और ये जो फ़रागत के लम्हात होते हैं कि उसमें बस फारिग रहना है और आज कुछ नहीं करना, तो ये बाकायदा एक एडिक्शन भी है जिसको रूमिनेशन कहते हैं, कि आपके माइंड को एक लत लग जाती है फ़िक्र करने की, यानी वो कॉन्स्टेंटली आप वरिड रहते हैं, और वो एक जॉब, ब्रेन अपनी जॉब ढूंढ लेता है कि फ़िक्र उसको करनी है। अगर ऐसे लोगों को कह दें कि अच्छा आप परेशान ना हो, आप ना फ़िक्र करें, सारे काम हो जाएंगे, तो वो फिर भी उनको काफ़ी मुश्किल होती है कि फ़िक्र ना करें। वो फ़िक्र करने की आदत जी एक इल्लत बन जाती है, और ज़्यादातर लोग इसका शिकार इस सूरत में भी होते हैं कि क्योंकि उन्होंने कोई नेसेसरी चैलेंजेस अपने आप को नहीं दिए थे, या कोई गोल सेट नहीं किए थे, और माइंड ने फिर अपनी जॉब ढूंढ ली, कि फ़िक्र उसने करनी है। तो ये जो कीपिंग वन सेल्फ बिज़ी की जो टेक्निक है, ये बहुत काम आती है उस वक्त जब आप अपना सारा वक्त सिर्फ कामों पे नहीं दे रहे, बल्कि सारा वक्त आप फ़िक्रें करने में गुजार रहे हैं,
सारा वक्त आप मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं और अपने हाल पे तवज्जो नहीं दे पा रहे, और एक डिसफंक्शनल सी ज़िंदगी आपकी होती जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो जब उनको फ़िक्र होती है तो वो खाने पे भी कुर्बानी दे देते हैं कि अभी मुझे भूख नहीं है तो खाना भी नहीं खाना, अपने तरफ तवज्जो देना छोड़ देते हैं, सेल्फ़ केयर छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो छुट्टी कर लेते हैं दफ्तर से या जहाँ भी काम वगैरह करते हैं या पढ़ाई है तो वो भी छोड़ देते हैं कि आज वो भी नहीं करना। तो स्ट्रेस जब आपको होती है और आप फिर ये बाकी सारे काम जो रोज़मर्रा की रूटीन होती है उससे भी फिर आप हटना शुरू हो जाते हैं। तो ये कोई बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक नहीं है स्ट्रेस को मैनेज करने की। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो दिन की रूटीन है, एक तो वो पहले से डिज़ाइंड हो और आप उसके ऊपर अमल करें। और वेकेंट जो प्लेसेस हैं, वेकेंट स्पेसेस जो होती हैं दिन की, कि जिसमें फिर हम अब फारिग बैठे हैं तो लोग ज़्यादातर कहते हैं फिर टेंशनें आती हैं, फिर सोचते हैं। बहुत सारे लोगों को आदत होती है, वो सारा दिन जब बिज़ी रहते हैं तो रात को जब वो बेड पे लेटते हैं तो उस वक्त फिर वो एक फ़िक्रों का एक सिलसिला शुरू होता है जो कि रात भर चलता है, जिससे उनकी नींद भी ख़राब हो जाती है। तो वहाँ पे फिर बड़ा ज़रूरी है कि अपने अगर स्केड्यूल को अगर हम ट्यूनिंग अपनी कर लें कि ये मेरे खाने का वक्त है, ये सोने का वक्त है, ये वॉक करने का वक्त है, ये काम काज का वक्त है। सो माइंड को ऑर्डर देना जो है, ये भी इंसान को ज़रा ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि हमारा माइंड है तो उसको हमारे मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन हम बाज़ औक़ात अपने माइंड के आगे बेबस होते हैं। वो जो थॉट्स हमें आ रही होती हैं, ये वाहिद ऑर्गन है हमारा जो कि हमसे बातें करता है, और बाज़ औक़ात तो फिर वो बातें इंस्ट्रक्शंस में बदल जाती हैं और वो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है और हम फिर उसके मुताबिक चलते हैं। एक्चुअली वो माइंड से ज़्यादा वो मूड के मामलात होते हैं कि वो फ़ियर है, कुछ इमोशंस होते हैं, जैसे फ़ियर का एक इमोशन है, मुस्तकबिल के बारे में कुछ ख़यालात हैं, कुछ खौफ है जो कि आपको रहते हैं और फिर वो आपको सोने नहीं दे रहे और फिर आपको फंक्शनल नहीं होने दे रहे। तो ये अगर कोई अपना कीदा बना ले कि मेरा माइंड है तो उसको मैंने खुद ट्यून करना है, उसका रिमोट मेरे हाथ में होना चाहिए और मुझे प्रैक्टिस उसको करवानी है कि उसको किसी स्केड्यूल के मुताबिक गुजारने की ज़रूरत है। सो कीपिंग वन सेल्फ बिज़ी से मुराद ये। इसके अलावा अगर कोई अपनी रूटीन में इस तरह की एक्टिविटीज़ भी रखे कि जिसमें कुछ वक्त उसको अपनी ज़ात से निकल कर किसी और के बारे में भी सोचने का मौका मिले, इसको कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट अगर कोई रखे अपने ज़हन में कि बाज़ औक़ात हम इतने ज़्यादा इंगेज्ड हो जाते हैं अपने बारे में और हमें अपना मसला बहुत बड़ा लग रहा होता है कि जिस फ़िक्र में मैं हूँ या जिस तरह की मुझे फ़िक्रें हैं तो वो बड़ी रेयर हैं और ऐसी तो किसी के साथ नहीं हुई होंगी और ये बहुत बड़ा मसला है। तो ऐसी सूरत में कंट्रीब्यूशन की एक कॉन्सेप्ट है जो कि समझाया जाता है कि आपको अपनी ज़ात से निकल कर किसी और की हेल्प करने की तरफ यानी कंट्रीब्यूट करने की तरफ जाने की ज़रूरत है। और इससे होता ये है कि वो जो आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होते हैं अपने मसलों से और आपको लगता है कि मेरे मसलों से ज़्यादा तो किसी और का बड़ा मसला ही नहीं है, जब आप इधर उधर देखते हैं और किसी और की हेल्प करते हैं तो इससे एक सेंस ऑफ रिलीफ भी मिलता है और साथ में आपको ये भी जो एक वक्त मिल जाता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकें। बहुत सारे लोगों को ये एक चैलेंज ये फेस करना पड़ता है कि जब उस वक्त स्ट्रेस हो रही होती है तो उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाते, जिसको डिस्ट्रेस इंटॉलरेंस भी कहते हैं कि डिस्ट्रेस को आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सूरत में भी ये जो डिस्ट्रैक्शन की टेक्निक है बहुत काम आती है कंट्रीब्यूशन वाली, कि आप ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट कर लें किसी और के हवाले से कुछ फ़िक्र लेके। इसके अलावा एक टेक्निक है जिसे कंपैरिजन टेक्निक कहते हैं कि जब डिस्ट्रेस हो तो आप कंपैरिजन से मुराद है कि अपना कंपैरिजन या तो अपने आप से कर लें किसी माजी के इवेंट से कि पहले जब ये मुश्किल आई थी या इस तरह की मुश्किल आई थी तो उसको मैंने कैसे हैंडल किया था और वो मसला इससे भी बड़ा था और मैं उससे निकल आया तो आगे भी निकल आऊँगा। और बाज़ औक़ात ये भी रिकमेंड किया जाता है कि आप अगर अपना कंपैरिजन करना चाहते ही हैं तो फिर किसी और के साथ जिसके बहुत सारे चैलेंजेस थे और वो उससे निकला, तो ये भी एक टेक्निक है कि जब आप बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस हों तो एक कंपैरिजन का जो टेक्निक है कि कंपैरिजन करना है तो उन मौक़ों के साथ कंपैरिजन करना है कि उसके चैलेंज मुझसे भी बड़ा था और वो उससे निकल गया। क्योंकि हम ज़्यादातर कंपेयर कर रहे होते हैं अपने आप को जब आप अंडर स्ट्रेस होते हैं
तो हम कंपेयर कर रहे होते हैं ख़ुद को उन लोगों से जो कि हमें खुशबाश नज़र आ रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि बाकी सब कितने खुश हैं और मेरे साथ ही बहुत सारे मसले हैं। तो ये टेक्निक वहाँ पे कंपैरिजन वाली टेक्निक हमें यूज़ करनी चाहिए कि उन लोगों को देखें जिनके शायद हमसे भी ज़्यादा बड़े चैलेंजेस थे और वो उससे निकले और उससे कामयाब हुए। तो ये एक टेक्निक काफ़ी हेल्प करती है। फिर इसके अलावा स्ट्रेस से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की एक टेक्निक ये भी होती है कि आप अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करें ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि अपनी जो सुनने की सेंस है उसको इस्तेमाल करें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि म्यूज़िक सुनना, यानी इसको इस्तेमाल करना कि आप ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट करें। जैसे कि कुछ अपनी सेंस ऑफ टेस्ट को इस्तेमाल करें, जैसे कि कुछ अच्छा खाना खाना या कोई नई चीज़ ट्राई करना जो कि आपने पहले कभी नहीं खाई या बहुत अरसा हो गया नहीं खाई। तो इस तरह की डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स भी रिकमेंड की जाती हैं कि जब आपको बहुत ज़्यादा उस वक्त स्ट्रेस महसूस हो रही हो। तो आज के जो प्रोग्राम में जो मेजर जो थीम है वो यही है कि अपने आप को मसरूफ़, एक तो ये कि बहुत ज़्यादा जो मसरूफियत है, लोग कई दफ़ा समझते हैं कि स्ट्रेस को हैंडल करने का एक तरीका है कि आप इतना बिज़ी रहें, इतना ज़्यादा बिज़ी करें अपने आप को कि फिर आपको मौका ही ना हो कि आपको कोई टेंशन लेनी पड़े या आपको कोई स्ट्रेस हो। ये एक दूसरी एक्सट्रीम है और ये लोग अक्सर वर्कोहॉलिक बन जाते हैं, वर्कोहॉलिज़म की तरफ चले जाते हैं कि काम करने तक की एक इल्लत सी पड़ जाती है और फिर अगर किसी दिन काम कम होता है या जैसे छुट्टी का दिन है तो वो काफ़ी मुश्किल होता है उनके लिए गुजारना। तो ये भी बहुत रिकमेंडेड टेक्निक नहीं होती कि अपने आप को इतना ज़्यादा मसरूफ़ रखें कि कामों का चैलेंजेस आपको फिर वो एग्जॉस्ट कर दें, तो वो एक फ़िज़िकल फटीग आपको आएगी। दूसरी एक्सट्रीम होती है कि आप फिर बिल्कुल ही जब फारिग होते हैं, वैक्यूम आपकी ज़िंदगी में होता है, कोई नेसेसरी चैलेंज भी नहीं जब ज़िंदगी में आता, तो वो भी आपको आपका माइंड क्योंकि ढूंढ लेगा कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेस, क्योंकि उसकी जॉब है कि उसको कोई चैलेंज चाहिए, क्योंकि कोई काम चाहिए और जिसको वो पूरा करे और उसके बाद उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिले। तो ये दोनों एक्सट्रीम से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक कोई एक्टिविटी स्केजुलिंग होनी चाहिए और ये जो हमारे माइंड में नहीं होनी चाहिए। अक्सर हम अपने माइंड में ही सोच लेते हैं कि ये काम करने हैं, इसको ऑन पेपर भी कहीं, ऑन रिकॉर्ड भी कहीं हमारे सामने कोई स्केड्यूल होना चाहिए कि कौन से काम हैं जो हमें करने हैं। ये जो लोग जर्नलिंग करते हैं, जो लोग डायरी अपनी कोई रखते हैं, कोई स्केड्यूल होता है जो उनके सामने होता है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है कि जो चीज़ आप भूल जाएं तो फिर वो आपका स्केड्यूल आपको याद कराए, कोई रिमाइंडर मिले जहाँ से और आप उसको फॉलो करें। तो ये टेक्निक काफ़ी रिकमेंड की जाती है उन लोगों को जो कि फारिग रहने की वजह से बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस होते हैं और एक वो उनके माइंड को जुगाली करने की आदत हो जाती है, माजी में रहना या मुस्तकबिल में रहने की। इसका मतलब है कि आप ये फरमा रही हैं कि मिडल ऑफ द रोड, यानी बहुत ज़्यादा मसरूफियत भी नहीं और बिल्कुल किसी भी रूटीन से कट जाना ये भी नहीं, बल्कि कोई मिडल ऑफ द रोड यानी दरमियानी रास्ता के मुनासिब सा एक्टिविटी का स्केड्यूल हो और उसके मुताबिक चलें। क्या ऐसा करने से ये फ़ायदा भी होगा कि तेज़ी से हमारे पेंडिंग काम या अनफिनिश्ड बिजनेस मुकम्मल होता रहेगा और जो सेंस ऑफ अचीवमेंट या सेंस ऑफ सक्सेस है वो भी हमारी स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज़म्स को या एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करती है? सेंस ऑफ अचीव डेफिनेटली काम का जो प्लानिंग है या थिंकिंग है, आपकी जो काम के हवाले से जो आपका प्लान है, वो डेफिनेटली आप तभी अच्छे से कर सकते हैं अगर अपनी स्ट्रेस को आप थोड़ा थोड़ा रोज़ के हिसाब से अगर आप मैनेज करें। अगर आप ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे तो कोई बहुत अच्छी प्लानिंग हम कर नहीं सकेंगे। अगर आप स्ट्रेस के साथ बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं तो आप कोई बहुत अच्छा उसके हवाले से अपनी जो भी चैलेंज है उसको आप डील कर नहीं सकेंगे। सो ओवरवेल्म्ड होना स्ट्रेस की वजह से वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प नहीं कर सकता कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कोई प्लानिंग करें और फिर उसके ऊपर अमल करें। तो क्वालिटी आपकी जो परफॉर्मेंस की है वो इफ़ेक्ट ज़रूर होती है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ख़ुद पे तारी कर ले स्ट्रेस को और उसको मैनेज करना ना आए, ठीक से उसको कोप करना नहीं आ रहा अपनी स्ट्रेस को, तो देखने की ज़रूरत है कि ओवरवेलमिंग अगर स्टेट है तो पहले तो उसको डील करने की ज़रूरत है, तभी हम बेहतर तौर पर कोई रोड मैप बना सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए।
सामना इसी के साथ ही अपने व्यूअर्स से आज के लिए इजाज़त लेते हैं, लेकिन हमारी गुफ्तगू का सिलसिला नेक्स्ट प्रोग्राम में भी इस डायरेक्शन में जारी रहेगा। हमें अपने व्यूअर्स के कमेंट्स और क्वेश्चंस का इंतज़ार भी रहेगा, जिन्हें हम एड्रेस करेंगे या नेक्स्ट प्रोग्राम में उन्हें डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।